तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और यहाँ पे देखिए, ये सुबह का समय है और चाय बिस्किट लेके मैं बैठी हूँ। और मुझे चाय बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो फिर भी मैं बनाई, क्योंकि बरसात के मौसम में चाय पीने का अलग ही मज़ा है। और बहुत जोर बारिश हो रही थी। उसके बाद चाय वाय पीने के बाद मैं सब्ज़ी काटने बैठी हूँ। और ये करेला ना अभी बहुत ताज़ा ताज़ा मिल रहा है बरसात में, तो करेला का सब्ज़ी हम लोग ज़्यादातर खाते हैं, भुजिया सब्ज़ी। और तो यहाँ मैं थक गई थी काम करते करते, तो बैठ गई हूँ सब्ज़ी काटने के लिए। और मेरा ना बहुत तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं आराम आराम से काम कर रही थी। और कभी कभी ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, शरीर में थकावट हो जाता है, मौसम चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से शरीर भी कैसे कैसे होता है। कभी सर्दी जुकाम जैसा लगता है, कभी बॉडी में दर्द लगता है। तो कभी कभी ना गर्म पानी लेने से ना आराम मिलता है। तो आप लोग अजवाइन का भी पानी पी सकते हैं, उसको खौला के। और मेरा गला में अभी भी खसखस मने ये खराश टाइप का है, तो उसमें गर्म पानी, अजवाइन और काला नमक थोड़ा सा खौला के और थोड़ा सा नींबू डाल के पीने से ना बहुत फ़ायदे करता है, फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से और मैं इसी तरह से करती हूँ। और क्या ही बोले, आज तो छत पे जाना है ना, मैंने इतना मुश्किल हो गया ना, क्या बोले। छत पे थोड़ा सा धूप दिखे सुबह सुबह, 3 दिन के बाद बारिश बंद हुई थी, तो थोड़ा धूप दिखा तो कपड़ा ले गए छत पे डालने तो संग संग बारिश होने लगा। बारिश होने के बाद फिर भागे भागे गए, लेके आए, और आधा तो भीग गया, इसी दिमाग हो गया ख़राब मेरा। और उसके बाद मैं एक छोटा सा पर्दा सिली और फिर खाना उना बना रही हूँ। तो यही होता है, बारिश हमको नहीं पसंद। बारिश कहीं बाहर निकल नहीं सकते, इधर से बारिश उधर से बारिश। मेन सबसे ज़्यादा ना कपड़ा सुखाने का दिक्कत होता है, सूखता नहीं है कपड़ा। और थोड़ा स्मेल आने लगता है, कपड़ा नहीं सूखता है। तो इस तरह से तो मैं एक छोटा सा पर्दा बनाई, क्योंकि वो अच्छा लग रहा था, तो मैंने अच्छा लगा पर्दा बना दिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं जा रही हूँ अब किचन में और खाना बनाऊँगी। ये है सोयाबीन का सब्ज़ी ना बहुत अच्छा लगता है, उसको अच्छा से बनाइए ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं करेला का भुजिया, दाल और सोयाबीन का सब्ज़ी यही सब बनाऊँगी। और किचन में आ गई हूँ और बर्तन भी सरिया रही हूँ और खाना भी बना रही हूँ। काम भी मैंने किचन में जाते हैं तो एक साथ बहुत सारा काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं दाल चावल कुकर में बना लेती हूँ। दाल बनाने के बाद कुकर में ही चावल बना लेती हूँ। और इस तरह से बर्तन भी ठीक रहता है, ज़्यादा बर्तन नहीं होता है, एक ही बर्तन में दाल और चावल बन जाता है। मैं तो कभी कभी टाइम रहता है तो उसमें सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। हेलो मोटो, सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। और तो यहाँ पे मैं, और जितना कम बर्तन होता है ना, मैं किचन में फैलाती नहीं हूँ ज़्यादा बर्तन। एक ही बर्तन से मेरा सोचती हूँ सारा काम कर लूँ, क्योंकि फिर बर्तन धोना पड़ता है। तो इस तरह से तो बर्तन को ज़्यादा ये नहीं करते हैं। और मेरे घर में बर्तन बहुत ज़्यादा हो भी जाता है। सुबह चाय, दोपहर चाय, मतलब दोपहर में तो मैं ही अभी पी रही हूँ, क्योंकि अब मैं अकेले ही रहती हूँ, तो अकेले ही बनाती हूँ। तो उसके लिए भी तो कटोरा और कप, चाय छकनी ये सब हो ही जाता है बर्तन धोने के लिए। तो इस तरह से
हो जाता है बर्तन धीरे धीरे। और एक आदमी के बनाइए चाहे 10 आदमी के बनाइए, मेहनत उतना ही करना पड़ता है। और मैं जब से मेरा शादी हुआ, मैं 3-4 फैमिली माने परिवार एक में हम लोग साथ में रहते थे। और कुछ दिन तक मैं बहुत काम की, तो गांव में ज़्यादातर नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी मेरा उधर घर बन रहा था गांव का, तो मैं वहाँ पे 1-2 महीना रह गई थी। तो करना पड़ता है, सब फैमिली को परिवार को लेके चलना पड़ता है। तो मैं बहुत सारा रोटी भी बनाना पड़ता था, और बहुत बड़ा बड़ा तसला में हंडा में खाना चावल पकता था। तो इस तरह से तो, और हेल्प भी जिसको मन में आया थोड़ा करेगा, नहीं तो कोई हेल्प करने वाला नहीं था, मैं खुद ही करती थी। और 2 बच्चे भी थे मेरे छोटे छोटे, तब मेरा छोटी वाली बेटी नहीं थी, और एक बड़ी बेटी और छोटा बेटा था, वो 6 महीना 7-8 महीना का था। तो वो माँ बन के चलता था, तब मेरा घर बन रहा था उस टाइम गांव में, तो रहे थे। तो पूरा फैमिली के साथ में देखना करना पड़ता था। मेरा सास ससुर उस टाइम थे, तो यही है। और मेरा बड़ी वाली बेटी 2 साल की थी। इस तरह से वो जल्दी दोनों हो गया था। बड़ी वाली बेटी होने के बाद मेरा बेटा छोटा वाला मझला बेटा, वो माझिल है मेरा बेटा, तो वो हो गया, जल्दी आ गया था। तो और इस तरह से तो बच्चों को भी संभालती थी और काम भी करती थी। तो इस तरह से, और मैं सबसे पहले मैं बहुत दिन के बाद बहू आई थी, तो किसको सब बड़े जेठे थे, मैंने जेठानी थी और बड़ी बड़ी थी, तो मैं क्या ही बोलूँ वो लोग को काम करने के लिए। तो मैं खुद करती थी काम, अकेले करती थी। और मैं शौक़ से करती थी कि मेरा परिवार है, मेरा फैमिली है। उसके बाद बहुत जल्द आ गई थी, एक मेरी बहू आ गई थी, तो वो मुझे कुछ काम नहीं करने देती थी, और मुझे बहुत इज़्ज़त सम्मान से रखती थी। और कभी मैंने बहुत बहुत अच्छी थी वो, बहुत बहुत मैंने क्या ही बोले, मेरे को बहुत अच्छा से मानती थी, बहुत ये करती थी। तो वो मेरी जेठानी की बहू थी, मैंने पतोहू, तो वो मुझे बहुत मानती थी। और मैंने उसकी छोटी सास थी, तो इसलिए मुझे अपना सास जैसे, सास से भी ज़्यादा हमको मानती थी। इस तरह से कुछ था। तो मेरे यहाँ शादी के बाद बहुत शादी ब्याह किए, मैंने 6-7 लड़की का, इसमें 8-10 लड़की लोग का शादी हुआ, पूरा फैमिली में थे। तो साल में एक बार ना शादी के लिए जाना ही पड़ता था, हर एक साल शादी होता था, हर एक साल शादी होता था। और लड़का लोग को भी हुआ शादी, और इस तरह से तो बहू भी आई, बेटी भी गई, बहुत सारा 6-7 मैंने लड़का लोग का शादी हुआ मेरे आने के बाद। तो इस तरह से घर और भी बड़ा हो गया, फैमिली बड़ा हो गया, तो फिर अलग अलग होने लगा सब अपना। तो आज भी कुछ है, तो हम लोग शहर में रहते हैं और वो लोग गांव में रहते हैं, तो 2-4 दिन के लिए क्या अलग रहे, तो वही लोग के यहाँ रहते हैं, खाते हैं, सब एक ही में होता है। इस तरह से तो यहाँ पे देखिए मेरा करेला का भुजिया भी बन गया है, और मैं ये सोयाबीन का सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सोयाबीन को भी फ्राई कर ली हूँ, और फ्राई करने के बाद मैं इसको पानी में डाल दी हूँ, क्योंकि पानी में फूल जाता है अच्छा से, तो रसीला हो जाता है। तो यहाँ पे मैं तेल डाल दी हूँ कढ़ाई में, और उसके बाद मैं बनाऊँगी सोयाबीन और आलू का सब्ज़ी। बहुत टेस्टी लगता है, एकदम मस्त वाली बनाए शौक़ से, और थोड़ा झाल झाल यानी तीता तीता जो होता है उस तरह से बनाए, तो बहुत टेस्टी लगा। मैं तो ऐसी कटोरी में लेके और पूरा जैसे चाट जैसा खाई हूँ, क्योंकि मुँह फीका फीका हो गया था। लौका और पपीता ये सब सब्ज़ी ज़्यादा हम बनाते हैं और खाते हैं,
तो मसालेदार नहीं बनाए थे कई दिन, तो इस तरह से। और हम लोग का दोनों आदमी का डायबिटीज़ है, तो उसके लिए हम लोग ज़्यादातर तेल मसाला नहीं खाते हैं। तो मेरा तो बहुत दिन का हो गया शुगर, बहुत दिन हो गया, 15 साल, ऐसे 14-15 साल हो गया है। तो अपना मेंटेन और अपना खुद का केयर करते हैं। और सुबह वॉकिंग जाते हैं, कभी कभी नहीं मन करता है जाने को, फिर भी जाते हैं। और ये तो गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं जाती है, और बॉडी में थकावट दर्द बथा रहता है, इसीलिए और ज़्यादा। तो जब मन मेरा थोड़ा अच्छा लगता है तब मैं काम करती हूँ, तो इसीलिए। और शुगर उगर में जैसे ये है ना, पेट के बीमारी जो होता है, तो आप उसके लिए लौका खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं। कच्चा नहीं पका हुआ नहीं मिलता है, महंगा मिलता है कच्चा। अभी तो हमारे यहाँ बहुत सस्ता हो गया है पपीता, तो लौका से ज़्यादा हम पपीता ही खाते हैं। तो पका हुआ भी खा सकते हैं, लेकिन कच्चा पपीता बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप दाल में भी डाल के बना सकते हैं, खा सकते हैं। तो मैं वही करती हूँ, कभी दाल में बना दी, कभी सब्ज़ी बना दी। और हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। ये भी बोलते हैं कि बहू तुम पपीता खाती हो। तो हाँ, हम यहाँ पे आए ना बंगाल में, तो पपीता बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। आज सालों भर मिलेगा, कभी कमी नहीं होता है पपीता का। सब सब्ज़ी कम हो जाएगा, लेकिन पपीता सालों भर मिलता है और अच्छा लगता है हमको, तो मैं बनाती हूँ। और तो इस तरह से मैं आज बना रही हूँ खाना, तो यही है। और क्या ही बोले, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं बहुत दिन से वीडियो बना रही हूँ और मन थक जाता है, कभी कभी मन नहीं करता है कि वीडियो बनाए। तो यहाँ पे मैं चावल भी धो रही हूँ और दाल भी बैठा दी हूँ उधर, और इधर सब्ज़ी भी बना रही हूँ, मसाला फ्राई कर रही हूँ। उसको ढक के फ्राई करने से ठीक रहता है, तो वही मैं कर रही हूँ। और मसाला में थोड़ा ग्रेवी वाला मैं सब्ज़ी बनाई थी, और बहुत अच्छा लगता है। और बारिश इतना हो रहा है ना, 3 दिन से बारिश हो रहा है, दिमाग ख़राब हो गया आज तो परेशान कर दिया बारिश। छत पे गए, बार बार कपड़ा पसारने, लाने ले जाने, और यहाँ पे मेरा